नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे से एलिमेंट के बारे में जो कि किसी भी वेबसाइट पर एक नेसेसरी एलिमेंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ फुटर सेक्शन की, जो कि किसी भी वेबसाइट पर नेसेसरी एलिमेंट होता है या फिर नेसेसरी पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर आपकी वेबसाइट पर फुटर सेक्शन नहीं है तो वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि अगर आपके तक किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो या फिर आपकी वेबसाइट पर अलग अलग पेजेस पर किसी ने रीच करना हो या फिर आपकी अलग अलग सर्विसेज के बारे में किसी ने जानना हो तो वो नहीं जान पाएगा। उसको लगेगा कि ये एक बिगिनर वेबसाइट है या फिर एक बहुत ही छोटे से क्रिएटर के द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट है जो कि इतनी एफिशिएंट लोगों को नहीं लगेगी। तो एक फुटर सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और आज हम उसी को डिजाइन करके देखने वाले हैं बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छे से फुटर टैग का यूज करके, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं डिजाइन। उससे पहले मेरा नाम है सुजल, आप देख रहे हैं बीसीए वाला कोडर चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें क्योंकि वहां पर इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट ऑलरेडी डल चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी बात समझ आती होगी। और इसके बाद चलते हैं हम सीधा विंडो स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर दिखाते हैं आपको एक छोटी सी झलक हमारे एंड प्रोडक्ट की, जो कि हम आज की वेबसाइट के ऊपर बनाने वाले हैं। ये हमारा आज का टास्क जिसके अंदर हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारा सा फुटर सेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लोगो या नाम होगा। ये मेरा पुराना नाम है चैनल का, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पर कुछ आइकन्स आएंगे जिनके ऊपर होवर इफेक्ट लगा होगा। उसके बाद कुछ ये है आपकी सर्विसेज आएंगी, जैसे कि कंपनी, होम डिजाइन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, गेट स्टार्टेड, ऐसे ही सर्विसेज, अकाउंट्स, कोर्सेज, और सबके नीचे होवर का इफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पर एंटर ईमेल का है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसा ऐसा इफेक्ट इसके अंदर बहुत सुंदर सा आएगा। और यहाँ सब्सक्राइब का बटन है। इसके बाद यहाँ पर कॉपीराइट का भी हमने दिया हुआ कि अगर आपकी कॉपीराइटेड वेबसाइट है, तो अगर आप कॉपीराइटेड कंटेंट डाल रहे हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ये रिजर्व्ड है कि आपका कॉपीराइटेड कंटेंट है। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस का आइकन आपको दिख जाएगा, या फिर आप इसको वो एंकर टैग कह सकते हो, जिसके ऊपर आप क्लिक कर किसी और पेज पर पहुंच सकते हो। यानी कि यहाँ पर जैसे प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पर पहुंच जाओगे, टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पर पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पर हमने अभी वो फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक डिजाइन तैयार करने वाले हैं और कुछ नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टास्क समझ आ गया होगा। अगर आप इसको बना सकते हो तो मेरी वीडियो को पॉज करके पहले ही बनाए, जितनी अच्छी तरह से बना सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आज का टास्क हम बिल्कुल प्योर HTML एंड CSS की यूज से बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बने रहे वीडियो के एंड तक। उससे सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे वन नोट से। हम आ चुके हैं हमारे वन नोट के ऊपर, और सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ड्रॉ पर जाएंगे और शेप्स। सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा कंटेनर होगा, लगभग इतना बड़ा। उसके बाद हमारे पास एक ऊपर वाला सेक्शन होगा, हेडर सेक्शन। सॉरी गाइस, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट। उसके बाद एक सेक्शन हमारे पास यहाँ पर आएगा। 4 सेक्शन हमारे पास यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 सेक्शन आ जाएंगे। उसके बाद एक सेक्शन हमारे पास नीचे होगा, यहाँ पर लगभग यहाँ पर, जिसके हमारे पास यहाँ पर एक कॉपीराइट कंटेंट आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हमारी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि हम आज के प्रोजेक्ट में करने के वाले हैं। बिना देरी के चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर। सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज का टास्क। सबसे पहले आएंगे हम बॉर्डर प्लेट कोड। उसके लिए शुरू करेंगे डॉट कंटेनर से, और डॉट कंटेनर के अंदर हमारे पास 3 डिव्स होंगे। सबसे पहले हम डिव को क्लास देंगे हेडर, जिसके अंदर हमारे पास एक H2 हेडिंग आएगी, और H2 हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर BCA वाला कोडर। और उसके बाद हमारे पास आएगा उस तरफ डॉट आइकन्स का एक टैग, जिसके अंदर हम फॉन्ट अवेसियम लाइब्रेरी का यूज कर यहाँ पर अलग अलग आइकन्स को ऐड करेंगे। इस डिव के बाद एक डिव हमारे पास और आएगा, जिसको मैं नाम दूंगा हीरो सेक्शन हमारे यहाँ पर बनेगा। इसके अंदर 4 डिव्स होंगे, और चारों डिव्स को मैं एक ही नाम दूंगा, ताकि अगर मैं एक के ऊपर प्रॉपर्टी लगाऊं तो बाकी के ऊपर भी प्रॉपर्टीज वो अप्लाई हो जाए। तो मैं इसको नाम दूंगा हेडिंग्स, वी कैन कॉल इट हेडिंग्स।
और हेडिंग्स के अंदर हमारे पास 4 टैग्स आएंगे। एक बार हम डिजाइन को चेक कर लेते हैं कि हमारा डिजाइन आज का था कैसा। नाम आएगा, उसके अंदर हम या फिर हम एक लिस्ट बना सकते हैं या फिर मैं एंकर टैग के यूज से करूंगा। आप चाहो तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चार एंकर टैग का यूज करूंगा। और सबके अंदर मैं डाल दूंगा हैश। हैश का मतलब ये होता है कि आप जिस वेबसाइट के ऊपर खड़े हो उसी के ऊपर बाय डिफॉल्ट वो रीलोड कर देगा जब आप किसी एंकर टैग के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करोगे। और हेडिंग्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक H2 की हेडिंग भी आएगी, जिसके अंदर हम डालेंगे H2 की जगह में H2 भी ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक कंपनी और उसके अंदर हमारे पास आएगा होम डिजाइन कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस गेट स्टार्टेड। होम डिजाइन कॉन्टैक्ट अस about us, oh, sorry guys, about us और get started। ऐसे ही हम 4 और बनाएंगे। मैं इसी कॉपी करके आगे करूंगा और उस चीज को कट कर दूंगा, फटाफट लगा रहा हूँ। उसके बाद आपसे सीधा जब इसको सारा एडिटिंग कर देंगे तब आपको लेके चलते हैं वहाँ उस पेज पर। तो मैंने सारे यहाँ पर टैग लगा दिए हैं। एक HR टैग भी बीच में ऐड करना था, उसका यूज हम आपको बाद में बताते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो आता है हमारे पास यहाँ कुछ बटन्स का। एक सब्सक्राइबर्स का हेडिंग आएगी और उसके अंदर एक हमारे पास सब्सक्राइबर्स का हेडिंग आएगी। उसके बाद हमारे पास एक बटन आएगा और एक हमारे पास इनपुट टैग आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे डॉट सब्सक्राइब का, जिसके अंदर हमारे पास एक आएगा H2 हेडिंग। H2 हेडिंग में हम डालेंगे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब अस। और H2 के बाद हमारे पास 2 इनपुट्स आएंगे जिनको मैं रखूंगा टैग उसके अंदर, डिव के अंदर, जिसके अंदर मैं इसको नाम दूंगा इनपुट फील्ड। इसको नाम हम देंगे इनपुट। और इनपुट के अंदर एक हमारे पास आएगा इनपुट टैग, जिसके मैं दूंगा इसकी प्लेस होल्डर। इसके अंदर प्लेस होल्डर दूंगा एंटर योर ईमेल। और उसके बाद एक मैं डालूंगा बटन के अंदर लिखूंगा सब्सक्राइब। तो एक ये स्ट्रक्चर हमारा इतना तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको इस डिव के बाद हमारा एक तीसरा डिव आएगा, जिसके अंदर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन और कॉपीराइट की चीजें आएंगी। उसके लिए मैं डिव डाल रहा हूँ एक राइट्स नाम का, जिसके अंदर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस की एक डिव आएगा। एक तरफ हमारा होगा कॉपीराइट के लिए, उसके लिए मैं डालता हूँ पैराग्राफ। और पैराग्राफ के लिए यहाँ पर मैं सीधा कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एज यूजुअल ये कॉपीराइट का सिंबल नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा क्लोज करके बताता हूँ। यहाँ पर आपको एज यूजुअल ये कॉपीराइट का सिंबल नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है एंड कॉपी और सेमीकोलन। तो ये आपका कॉपीराइट का सिंबल वहां पर क्रिएट कर देगा आपकी वेब पेज पर। और दूसरा हमको डालना है एक डिव बनाकर डॉट टर्म्स नाम के, जिसके अंदर हम 2 एंकर टैग्स डालेंगे, एंकर टैग्स इनटू 2। इनकी भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होगी हैश। और यहाँ पर हमारा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस। और यहाँ पर हमारा होगा प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं उसकी वेब पेज पर, तो ये ढांचा हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही बेकार सा लग रहा है बिना स्टाइलिंग के। अब इसको हम देंगे स्टाइलिंग।
साथ साथ में ये ओपन रहेगा इसलिए आपको दिखाने के लिए, ताकि ये चीज चल के रहेगी। सबसे पहले हम करेंगे ग्लोबली डिक्लेयर कि मार्जिन हमारी होनी चाहिए भाई 0, पैडिंग हमारी होनी चाहिए 0, और बॉक्स साइजिंग हमारी होनी चाहिए बॉर्डर बॉक्स 1। उसके बाद हम जाते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर हम सबसे पहले देंगे बीजी को, मैं थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करूंगा, थोड़ा सा ग्रे लूंगा इसको मैं। और हमने स्टाइलिंग ऐड नहीं की, यहाँ पर स्टाइल शीट ऐड नहीं की, तो लिंक कॉलन CSS, तो स्टाइलिंग हमारी हो चुकी है ऐड। ग्रे थोड़ा सा लाइट वाला ग्रे करूंगा मैं यहाँ, तो इतना आई थिंक इट्स इनफ है मेरे लिए। उसके बाद मैं करूंगा डिस्प्ले, करूंगा इसका फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स कर दूंगा मैं एंड, ताकि अलाइन आइटम नहीं सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाएगा नीचे। अच्छा ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी, अलाइन आइटम्स एंड ही आएगा। क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैंने हाइट नहीं दी, हाइट इसके हम देंगे 100 VH, तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने जो डॉट कंटेनर बनाया है, डॉट कंटेनर बनाया है, उसकी मैं हाइट, उसको सबसे पहले बॉर्डर दूंगा मैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसकी विड्थ मैं दूंगा 100 VW। यहाँ पर हाइट की जगह मैं मिन हाइट करूंगा, ताकि जब हम इसको छोटा करें तो ये ऑटोमेटिकली हाइट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट हो जाएगा। और इसकी मैं कर दूंगा विड्थ 100%, ताकि ये पूरा फैल जाए। लेकिन क्या देख दिक्कत आएगी, जब मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स करूंगा तो हो सकता है ये वापस से कोलैप्स कर जाए, पर नहीं किया तो ये बहुत अच्छी बात है। BCA वाला कोडर आ गया, हाँ जी ठीक है। इसके बाद मैं करूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, हमको चाहिए कॉलम में, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कर देता है। तो ये हमारी डिजाइन तैयार हो गया। और उसके बाद जो हमारा डॉट हेडर है, हेडर को सबसे पहले बॉडी दूंगा, बॉर्डर दूंगा ब्लैक, एक हाइट दूंगा इसको मैं HEIGHT, हाइट 3 रेम्स की दूंगा मैं, आई थिंक इट्स इनफ है। और इसको भी मैं दूंगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम रहेंगे इसकी सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर मैं नहीं करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट में ऐसा करूंगा, सॉरी गाइस थोड़ा कैमरा हिल गया। जस्टिफाई कंटेंट इसका मैं करूंगा स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर जब आइकन्स लगाऊंगा मैं, तो दोनों में एक इतना गैप मेंटेन होना चाहिए कि डिफरेंस दिखे इस तरफ से भी, ताकि वेबसाइट थोड़ी खुली खुली दिखे, थोड़ी अच्छी दिखे, कॉम्पैक्ट वेबसाइट ना दिखे कि एक ही चीज के अंदर सारा कुछ प्लेस किया हुआ है। हो सकता है मैं इसको स्पेस अराउंड की जगह बाद में स्पेस बिटवीन भी कर दूं, लेकिन मैं फिलहाल इस चीज को देखकर मैं इसको स्पेस अराउंड भी छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम आइकन्स ऐड करते हैं, जो हमने आइकन्स का यहाँ पर ऐड होना है। उसके लिए सबसे पहले हम फिर जाएंगे हमारी फॉन्ट एविसन की लाइब्रेरी के ऊपर, फॉन्ट एविसन CDN लाइब्रेरीज में जाएंगे हम, और सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर कॉपीड, यहाँ इसके बाद पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास आ चुकी है इसकी लाइब्रेरी। और इसके बाद हम यहाँ से लेंगे हमारे फॉन्ट एविसन। सबसे पहले मैं 4 लूंगा, 4 आई थिंक इनफ है। मैं लूंगा फेसबुक का, मैं लूंगा इंस्टाग्राम का, मैं लूंगा लिंक्डइन का, मैं लूंगा यूट्यूब का। मैं लूंगा फेसबुक का, मैं लूंगा फेसबुक का, मैं लूंगा इंस्टाग्राम का आइकन, इंस्टाग्राम। मैं हॉलो ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी और कलर ग्रेडिंग की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं। उसके बाद मैं लूंगा एक यूट्यूब का आइकन, यूट्यूब के बाद मैंने एक और यहाँ पर किसका देखा, लिंक्डइन, या फिर मैं ट्विटर का ले लेता हूँ। यहाँ पर लिंक्डइन की जगह मैं ट्विटर का लेता हूँ, बात तो एक ही है। यहाँ पर मैं ट्विटर कर दे रहा हूँ, एक कॉपी किया और यहाँ पर किया पेस्ट। ठीक है जी, तो इतना हमने कर लिया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर डॉट आइकन्स के ऊपर। उसके बाद हम जाएंगे डॉट आइकन्स को। आइकन्स के लिए सबसे पहले दूंगा फॉन्ट साइज मैं रखूंगा 30 पिक्सल्स का, और डिस्प्ले कर दूंगा इसका फ्लेक्स,
और मैं क्या करूँगा गैप मेंटेन कर दूंगा 1.3 रैम का एक बहुत है। और इसके बाद मैं स्पेस अराउंड को यहाँ से कर दूंगा स्पेस बिटवीन, जो कि मेरे को ठीक लग रहा है। और इसके साथ में पैडिंग यहाँ पर दे दूंगा 0 पिक्सल 20 पिक्सल्स की। और यहाँ पर जाके मैं दूंगा हेडर के अंदर दूंगा मैं H2। इसकी वजह से मैं दूंगा इसका फॉन्ट साइज मैं रखूंगा इसका 30 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 30 पिक्सल्स नहीं 35 पिक्सल्स, 33 पिक्सल्स, 32 पिक्सल, 31 पिक्सल, 30 पिक्सल। हाँ अब 30 पिक्सल में छोटा रह गया था, अब वो 30 पिक्सल्स। इसके बाद मैं डिजाइन करना चाहूंगा इनके अंदर इंडिविजुअल को, जैसे कि हमारे पास .fa फेसबुक है तो मैं उसका कलर कर दूंगा ब्लू, नॉट एग्जैक्ट ब्लू, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता, थोड़ा एग्जैक्ट कलर बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कि ये। उसके बाद इसका बीजी कर देंगे वाइट। और क्या करेंगे इसका, एक बार मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, हाइट में इसकी 5 रैम कर रहा हूँ। क्यों करूँगा आपको लगेगा पता, पैडिंग करूँगा इसकी मैं 0.6, इसलिए मैंने कहा था इसकी हाइट बढ़ाऊंगा मैं। हाइट के लिए मैं इसके दे दूंगा बॉर्डर रेडियस 50% का। और सेम मैं बाकी सबके ऊपर अप्लाई करूंगा, जब तक मैं अप्लाई करता हूँ तब तक आप जाएगी और एक जाएगी के आई। तो मैंने सबकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, कलर चेंज कर दिया। अब इनके ऊपर आती है बारी डॉट होवर की, FA फेसबुक के ऊपर जब हम होवर करेंगे तो क्या होगा, तो होगा कि जिसका बीजी है वो हो जाएगा ब्लू कलर का, नॉट एग्जैक्ट ब्लू अगेन। मैं फिर इसका प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज करूंगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर, और इसका कलर हो जाएगा वाइट। और मैं एक और चीज करूंगा कि जो जितने मैंने यहाँ पर ये सबकी एक ट्रांजिशन लगाऊंगा एक साथ, ताकि जब होवर करें तो स्मूथली होवर। तो मैं एक साथ ही सबके ऊपर ट्रांजिशन लगा दूंगा, ट्रांजिशन लगाऊंगा 0.2 सेकेंड की, और रखूंगा मैं ईज के अंदर, ताकि जब मैं होवर करूँ तो ये ऐसा स्मूथ इफेक्ट है, झटके से ना हो, ठीक है। और इसके बाद मैं बाकी की जैसे करूंगा, फिर जाइए इस बार आप कॉफी भी करिए। मैंने सबकी प्रॉपर्टी सारी कर दी है, तो इसके बाद मैं आपको ऐसा रिजल्ट आया है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर आइकन्स का। उसके बाद मैं डिजाइन करूंगा यहाँ पर हमारे डॉट हीरो सेक्शन को, डॉट हीरो के अंदर मैं जाऊंगा, डॉट हीरो को मैं डिजाइन करना चाहूंगा। तो डॉट हीरो को सबसे पहले दूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये ऐसा आ जाए। और मैं इसको एक विड्थ दूंगा मैं 100% की, ताकि ये एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं करना चाहूंगा। सबसे पहले ना मैं इसको, चलो वो बाद में देते हैं। और उसके बाद मैं डॉट हेडिंग्स के अंदर जाऊंगा, हेडिंग्स को मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैं दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। कॉलम के बाद मैं एक गैप मेंटेन कर दूंगा, या फिर इसको मैं विड्थ दे दूंगा 100% की। पर 100% से एक दिक्कत आएगी कि जब मैं इसको करूंगा फ्लेक्स रैप और रैप, तो ये ऐसा हो जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसकी 100% करने के बजाय मैं इसको दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि ये एकदम से फैल जाए। और इसकी मैं एक बार ये फैला क्यों नहीं, फिर हमने 20% दे दी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स दिए, हेडिंग्स ही है ना। एक सेकंड के लिए इसको मैं गो लाइव करूंगा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत हो। सेक्शन ये इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हुई इसकी, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। मे बी इसके हमने विड्थ दे दी हेडर की, इसको एक बार बॉर्डर देके देखो, बॉर्डर कितना है इसका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ना करके देखता हूँ। तो इन सबका बॉर्डर इतना इनको मिला हुआ है। पर जब मैं उसकी बात करूंगा कि हीरो के अकॉर्डिंगली जब हमने इसको दे दी, तो बॉर्डर मेरा रहेगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हो क्यों नहीं रहा, मैं भी इस ये ना ले रहा हूँ, तो ये हमारा डॉट सब्सक्राइब है, उसमें बॉर्डर देखने की कोशिश करूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये भी पर पूरी विड्थ नहीं दे रहा है, तो फिर ये स्पेस बिटवीन, एक बार स्पेस अराउंड करके चेक करते हैं। स्पेस अराउंड भी नहीं काम कर रहा है, मे बी
ये यहाँ पर यूज करें अलाइन आइटम्स स्टार्ट की बजाय स्पेस बिटवीन पर नहीं। ओ माय गॉड, हमें यहाँ पर प्लेस करना है। सॉरी गाइस, मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया था। तो उसके अंदर कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब होगा अब होगा अब होगा अब होगा। इसके अंदर मेरे को गैप मेंटेन करना है। गैप मैं मेंटेन करूंगा 1 रैम का हर एक के अंदर, और फॉन्ट साइज में कर दूंगा सबका 20 पिक्सल्स के आसपास, जो कि मोर देन इनफ है। और फिलहाल मैं प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा इसके अंदर। उसके बाद मैं सीधा बढ़ूंगा एंकर टैग के ऊपर। एंकर टैग को मैं दूंगा कलर इज वाइट, और वाइट हमें थोड़ा सा विजिबल हो, इसीलिए मैं कंटेनर के ऊपर जाकर इसका बीजी देना चाहूंगा पर्पल, जो कि एग्जैक्ट पर्पल नहीं होगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्लूइश कलर में जाऊंगा, हल्का सा ये वाला कलर चूज करूंगा। अब थोड़ा सा हमें क्लियर है, और इसकी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन, ताकि इसके अंदर से हट जाए। उसके बाद जब मैं एंकर टैग के ऊपर होवर करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि होवर करने के बाद टेक्स्ट जो डेकोरेशन है इसकी, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसकी, वो हो जाए अंडरलाइन। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, जब होवर करोगे तभी वो आपको दिखाएगा। और उसके पहले भी मैं एक बार के लिए हेडर के अंदर जाकर मैं कलर देना चाहूंगा इसको वाइट, ताकि हमारा ये वाइट रहे। और उसके बाद ये चीजें मैं ब्लैक रखना चाहूंगा, या फिर केस को भी हम कर दें कंटेनर के अंदर जाकर। फिर एक बार फिर इसको वाइट कर रहा हूँ मैं, कलर रहेगा हमारा इसका भी वाइट। थोड़ा सा ना एक थीम मेंटेन हो जाता है इसीलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर मैं इसकी विड्थ रख दूंगा, हेडिंग्स की विड्थ रख दूंगा 100%। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है यहाँ पर। अब मैं इसको फ्लेक्स रैप बंद कर दूँ तो ये हमारा ठीक हो गया। तो फ्लेक्स रैप इज इम्पोर्टेंट, फ्लेक्स रैप इज इम्पोर्टेंट। तो मैं इसको फ्लेक्स रैप, इसको फ्लेक्स रैप देने देंगे, और इसकी विड्थ को हम कैंसिल कर देंगे। और जो अब इसके बाद हमारी बारी आती है एच आर टैग की, जो हमने एच आर टैग दिया है। उससे भी पहले मैं एक बार इस वाले सेक्शन को डिजाइन करना चाहूँ, तो डॉट सब्सक्राइब के अंदर मैं एक गैप, पहले गैप डिस्प्ले दूंगा इसको फ्लेक्स। मैं दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। मैं दूंगा एक गैप 1 रैम का, ताकि दोनों के अंदर मेंटेन हो जाए। और मैं दूंगा इसको एक फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स का, ताकि ये इन सब के साथ मैच कर जाए। और अब बारी आती है हमारे डॉट, मैंने क्या दिया था उसको, डॉट राइट्स नहीं, राइट्स बस लास्ट में दिया था। डॉट सब्सक्राइब डॉट इनपुट, डॉट इनपुट को मैं डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स। विड्थ में कर दूंगा इनकी 100%, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि जो हमने विड्थ दी है वो एक बार पूरी मेंटेन कर ले, और उसके बाद मैं इसको दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और बस उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर अपने एक्सप्लिसिटली इनपुट टैग को, इनपुट टैग को, इनपुट टैग को मैं दूंगा बीजी में रख दूंगा इसका नन। बॉर्डर में रख दूंगा इसका 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। पैडिंग मैं इसकी दे दूंगा एक 2 रैम की, बहुत ज्यादा है, 1 रैम की बहुत इनफ है। और मैं इसका रख दूंगा एक बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का, जो कि मोर देन इनफ है। और एक प्लेस होल्डर को मैं यहाँ दूंगा कलर वाइट। तो ये हमारा टैग तैयार हो गया। इसको मैं आउटलाइन भी दूंगा, इसकी आउट लाइन दूंगा मैं नन। जब मैं इसके ऊपर क्लियर, या फिर मैं इसकी आउटलाइन दे दूंगा मैं वाइट या फिर ग्रे, ताकि जब मैं क्लियर करूँ तो उसकी आउटलाइन ऐसी ग्रे कलर की है, 1 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ऐसा।
मे भी ये अभी काम नहीं करेगी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आउटलाइन में अभी के लिए इसकी कर दूंगा नन, ताकि वो इफेक्ट आए ही ना। उसके बाद जिसका मैं बस बटन है, बटन को मैं दूंगा बैकग्राउंड फिर से इसकी ना एक बार के लिए मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मैं सारी की सारी यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। और मैं इनपुट को जब मैंने इसको दिया हुआ तो यहाँ पर एक गैप मेंटेन करूंगा इसके अंदर भी 1 रैम का, या 1 रैम के बजाय थोड़ा सा कम करते हैं 0.6 रैम कर देते हैं, ताकि ऊपर और नीचे में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हमें दिख सके। और बटन के लिए मैं दूंगा कलर वाइट, और फॉन्ट साइज में दे दूंगा इसको 20 पिक्सल्स का, जो कि ठीक है। और इसके लिए भी मैं फॉन्ट साइज में दे दूंगा इसको 20 पिक्सल्स का, ताकि वो मच बिगर। कलर मैं दूंगा इसको वाइट, 20 पिक्सल के लिए थोड़ा सा 15 पिक्सल कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा छोटा रहे। आई थिंक अब भी इनफ है। इतनी डिजाइनिंग के बाद हमारा ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद एचआर टैग को देंगे हम। इसके लिए रखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, उसके लिए और यहाँ पर जाएंगे एक बार के लिए हमारे कंटेनर के ऊपर देंगे इसको पोजीशन रिलेटिव। एक बार के लिए मैं हेडर में भी दूंगा, हेडर की जो लोड नहीं है, हेडर में जरूरत नहीं है हमें, हीरो सेक्शन में जरूरत है। एक बार के लिए इसको दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। अब मैं इसको दूंगा विड्थ मैं इसकी दूंगा 3 रैम की, इनफ है। और मैं इसको टॉप दूंगा 25 पिक्सल्स का, थोड़ा सा कम है 30 पिक्सल्स का, थोड़ा सा और कम है 35 पिक्सल्स का, इनफ। एक मैं इसको दूंगा थोड़ी थिकनेस, उसके लिए हाइट में दूंगा 0 पॉइंट, या फिर मैं इसको दूंगा 4 पिक्सल्स की हाइट। बीजी दे दूंगा इसका मैं वाइट, और एक दे दूंगा इसको बॉर्डर रेडियस, जो कि मेरा रहेगा 10 पिक्सल। थोड़ी सी राउंडनेस, क्योंकि जो नोटिस करने वाले होते हैं वो नोटिस कर लेते हैं, इसलिए थोड़ी सी राउंडनेस। और ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ये रह गया, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। जो डॉट टर्म्स है हमारी नीचे, डॉट टर्म्स के पहले जो हमारा डॉट राइट्स है उसको मैं एक हाइट दूंगा मैं 3 एम की, और एक मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, और मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूंगा। और जो मैंने पैडिंग ऊपर दी थी, पैडिंग को मैं कर दूंगा इसकी भी 0 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। और मैं अलाइन आइटम कर दूंगा सेंटर, और कलर भी इसका कर दूंगा मैं वाइट। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा मैं, फॉन्ट साइज में करूंगा इसका 1.2 रैम का, थोड़ा सा कलर ज़्यादा हो गया, 1.1 रैम का, इनफ। 1.1 रैम का हमारे पास ये हो गया। और जो हमारे डॉट टर्म्स हैं, डॉट टर्म्स को मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। सबसे पहले इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और एक गैप मेंटेन कर दूंगा बस 1 रैम का, जो कि मोर देन हमारा हो चुका है तैयार। सबसे पहले देखते हैं इस वेबसाइट के ऊपर हमारे पास कहाँ गया। सॉरी गाइस, ये नहीं है हमारे पास, ये गोल करते हैं कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो ये रहा हमारा टैग, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा बन चुका है। एक बार के लिए इसके अंदर भी पैडिंग दूंगा मैं। जो ये हमारा ये हीरो सेक्शन है, डॉट हीरो हमारा कहाँ पर है, इसको मैं दूंगा पैडिंग 0 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स की। और मैं दूंगा इसका बॉर्डर रिमूव कर दूंगा मैं, बॉर्डर इसका रिमूव किया, बॉर्डर हीरो सेक्शन में से जाके रिमूव करूंगा मैं। जो हमारा हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन कहाँ पर हमारा, हीरो सेक्शन, अच्छा हेडिंग्स में, सॉरी हेडिंग में से यहाँ से बॉर्डर रिमूव करूंगा। और जो मैंने ऊपर इसको वाइट हेडर को ब्लैक दिया है, इसको मैं दे दूंगा वाइट। मैं इसको परमानेंट रखना चाहता हूँ इसलिए। और जो हमने सब्सक्राइब को दिया है उसको भी मैं कर दूंगा बॉर्डर रिमूव। तो ये हमारा हो चुका है तैयार। अब अगर देखें तो ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिजाइन है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव। अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, तो अगर मैं इसको छोटा करूँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। बिना मीडिया क्वेरीज के यूज़ किए हमने इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया, जो कि थोड़ी सी बैड प्रैक्टिस मानी जाती है, लेकिन कई बार ये भी चीज़ बहुत काम किया जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज का टास्क बहुत पसंद आया होगा, आपको आज का ये सेक्शन, आज का ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा, फुटर सेक्शन वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को के नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स बना रहे होंगे, जो कि आपकी रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ही कारीगर होंगे, बहुत ही काम की होंगी, जो कि आपकी वेबसाइट्स पर चार्ज लगा देंगे। उससे पहले आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। धन्यवाद।